बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम चीज़ों को लंबे अरसे तक किस तरह याद कर सकते हैं। देखें जी, इंसानी दिमाग में चीज़ों को याद रखने की कैपेसिटी तो बहुत होती है, लेकिन उसके अंदर याददाश्त के जो मुख्तलिफ खाने होते हैं उनके अंदर चीज़ों को बिठाने के लिए आपको मुख्तलिफ कोर्सेज, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज करना पड़ती हैं ताकि आप लंबे अरसे तक उन चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब आज हम उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए आसानी बनाने जा रहे हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हम जो पढ़ते हैं हमें याद नहीं रहता, जो हम याद करते हैं हमें भूल जाता है। हम एक तरीका ऐसा है जिसके ज़रिए हम चीज़ों को ना सिर्फ याद कर सकते हैं बल्कि लंबे अरसे तक याद कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं कि लॉन्ग टाइम मेमोरी टेक्निक। लॉन्ग टाइम मेमोरी टेक्निक का जो एक सेंट्रल आइडिया वो ये है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं आप उसको लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपको दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जैसे ही उसके हवाले से कोई गुफ्तगू होती है तो आपका वो जो इल्म होता है, जो आपका वो नॉलेज होता है, जो आपका नोट होता है, जो आपके दिमाग में महफूज होता है, वो बिल्कुल सामने आ जाता है और आप फ़ौरन उस बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। अब इसका तरीका ये है कि आप मिसाल के तौर पे कोई किताब पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के रिलेटेड है, कोई लिटरेचर के रिलेटेड है, कोई पोइट्री की किताब है या कोई भी चीज़ है, कोई मजमून पढ़ रहे हैं आप क्या करें, उसको उठाएं और उसको देखें कि उसका थीम क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। अगर हिस्ट्री के रिलेटेड है तो किस चीज़ की हिस्ट्री है, उसमें किसके बारे में बात की गई है, चाहे वो किंग्स के हवाले से बात की गई है, स्लेव्स के हवाले से बात की गई है, या कोई कहानी जैसे हम याद करते हैं जिन्नों की, परियों की, तो किस हवाले से बात की गई है। जब आप उसको देखेंगे तो उसमें 3-4 किरदार आपको नजर आते हैं, जो उसका हीरो होता है, जो उसका विलन होता है, जो उसके सपोर्टिंग बाकी कैरेक्टर होते हैं। तो इसी तरह उस किताब के अंदर भी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जो एक मेन आइडिया होता है और उसके साथ साथ उसके सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स होते हैं, सपोर्टिंग आइडियाज़ होते हैं, सपोर्टिंग फैक्ट एंड फिगर होते हैं। अब आप क्या करें, उसका जब मेन क्रक्स याद करते हैं, एक बंदा कोई भी किताब याद करता है तो कभी भी वो वर्ड टू वर्ड उसको याद नहीं रख सकता। आप उसका मेन थीम यानी कि जो उसका क्रक्स होता है वो याद करते हैं और फिर अपने दिमाग में उसको बिठा लेते हैं। फिर जब कभी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उस क्रक्स को, उस सेंट्रल आइडिया को, उस थीम को अपने दिमाग में दोहराते हैं तो वो पूरा पेज, वो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में खुल जाता है। इसको याद करने का तरीका ये है कि आप कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक याद कर रहे हैं, आप उसको एक बार पढ़ें और अपने पास एक पेंसिल और एक रजिस्टर या पेज रखें और उस पर नोट करें कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, ये दिमाग के बारे में है, ये दिल के बारे में है, ये हिस्ट्री के बारे में है, ये टीपू सुल्तान के बारे में है, ये किसके बारे में है। आप उसको जब आप देखेंगे फिर उसके बाद क्या होगा, आप उसको अपने पास रजिस्टर के अंदर नोट करेंगे, ठीक है। उसको नोट करने के बाद आपके दिमाग में वो चीज़ें ऐसा ऐसा आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद एक बात यह है कि आप हिस्ट्री को तो याद कर सकते हैं, वर्ड्स को तो याद कर सकते हैं, स्टोरी को तो याद कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट एंड फिगर होते हैं उनको याद रखना, लंबे अरसे तक रिटेन करना मुश्किल होता है। उसके लिए आप एक डायरी बनाएं, आप डेली का एक नोट पैड बना लें, ठीक है, फैक्ट बुक आप कह सकते हैं उसे, वो बना लें और उसमें उन चीज़ों को, जो डेट्स होती हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जो डेज होते हैं, या हिस्ट्री के हवाले से कोई फैक्ट एंड फिगर है, इकोनॉमी के रिलेटेड हो सकते हैं, जीडीपी के रिलेटेड हो सकते हैं, आप उनको अपने पास नोट करते जाएं। अब आपने एक दिन में एक टॉपिक याद किया है, एक चैप्टर याद किया है, एक पेज याद किया है, 2 बुक्स याद की हैं। अब उसको याद करने का मतलब कि लंबे अरसे तक याद करने का तरीका ये है कि आप शाम को उसको लिखें। जब तक आप लिखते नहीं हैं वो चीज़ आधी आपके दिमाग में महफूज होती है और आधी वैनिश हो जाती है, मतलब कि गायब हो जाती है। आप लिखने की टेक्निक पर अमल करें और चीज़ों को रीराइट करें, मतलब कि उसको लेके उसके क्रक्स को और आपके कंसेप्ट में जो चीज़ आई है उसको लिखें। और उसके बाद क्या करें जी, आप उसकी डायग्राम, उसके चार्ट्स और उसकी फ्लो डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, वो बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं। इससे भी आपके लिए आसानी होगी। मिसाल के तौर पे आप अगर K2 के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कराकोरम रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप पाकिस्तान का मैप ड्रा करें और उसके जो ऊपर वाले सतह है वहाँ पे आप पहाड़ों को ड्रा कर लें ऐसे ही लाइन के जरिए, तो आपके ज़हन में हमेशा रहेगा कि K2 फलां जगह पे है, ठीक है, और उसके बाद जो है कराकोरम रेंज में आता है, और उसके बाद हिमालयाज कहाँ पे हैं, को हिंदू कश, को सफ़ेद किस तरफ है। इसी तरह जो बाकी दरियाओं को आप याद करना चाहते हैं तो आप
नक्शा लें और नक्शे पे आसानी से याद कर सकते हैं। यानी फैक्ट एंड फिगर्स और पिक्चर की शक्ल में हमारा दिमाग चीज़ों को लंबे अरसे तक याद रखता है। और इसके बाद आप पूरा हफ्ता जो कुछ पढ़ रहे होते हैं, एक दिन ऐसा महसूस करें कि उस दिन उन तमाम चीज़ों को, पिछलियों को रिवाइज कर लें। इस रिवाइज का आपको फायदा ये होगा कि आपकी जो पिछला जो इल्म होता है वो ताज़ा हो जाता है, और इससे आपको हर हफ्ते एक तो अपना पिछला फ्रेश होता रहता है, और दूसरा जो है आपकी जो टेस्टिंग एक तरह की होती रहती है कि मैंने जो एक हफ्ते में पढ़ा है वो उसको मैं कितना याद रख सकता हूँ। इसके हवाले से मजीद इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।